Hello students, welcome to our online class. Today we have discussed chapter number 3 of class 7th, that is chart in Excel. So students, in our previous year we had discussed about what do you mean by chart and how to create this chart in Excel sheet. So first of all discuss chart. In Microsoft Excel, a chart is often called a graph. It is a pictorial representation of data. तो ये जो चार्ट है ये ग्राफ वाइज डिस्प्ले होता है, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब डाटा को पिक्चर वाइज डिस्प्ले किया जाता है. सो एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन्स ए लॉट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड दिस डाटा कैन बी ऑफन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. दैट मीन्स हमारा जो एक्सेल वर्कबुक होता है इस तरीके के बहुत सारे डाटा होते हैं जिन डाटा को समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल विच आर द हाइस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, मतलब यहाँ कौन सा वैल्यू हाई है और कौन सा वैल्यू लोएस्ट है, समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है. इज द डाटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कहाँ डाटा बढ़ रहा है कहाँ कम रहा है. द आंसर टू क्वेश्चन लाइक दिस कैन बिकम मच क्लियर व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए चार्ट. तो वो सारे डाटा को अगर हमें इजीली समझना है, उसके ऊपर हमारा फंडामेंटल क्लियर होना है, तो हम क्या करते हैं, उन सारे डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में क्रिएट करते हैं. उसी पिक्टोरियल फॉर्म को चार्ट कहा जाता है. सो इन द अबव एग्जांपल्स टेबुलर डाटा ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड्स इज प्रेजेंटेड इन कॉलम चार्ट फॉर्मेट. तो यहाँ पर जो दिया गया है एडमिशन रिकॉर्ड्स चार्ट, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसी टेबल के तहत इधर कंपैरिजन थ्रू एक कॉलम चार्ट क्रिएट किया गया है. मतलब 2012 में और 2013, 2014 और 2015 इन चारों ईयर्स में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का एजुकेशन कितना था उसके ऊपर ये कंपैरिजन किया गया है. सो स्टूडेंट्स, कौन से ईयर में किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम्स का वैल्यू और मार्क्स बढ़ा है और कौन से ईयर में डिक्रीजिंग हो गया है, ये यहाँ पर कंपैरिजन के थ्रू बताया गया है. सो इसी चार्ट के थ्रू हमें कौन कौन सा बेनिफिट्स मिलता है. द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ट. नंबर 1, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा बेटर. मतलब जितने भी डाटा होंगे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में भी होंगे, हम इजीली समझ पाएंगे उसको. इट मेक्स डाटा एनालाइज सिंपलर एंड कैप्चर्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस बिकॉज ऑफ द विजुअल अपील. तो इसी पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम डाटा को कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करेंगे तो ऑडियंस भी का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे और हम भी उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स एन ईजियर वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डाटा. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ऐसा एक वे प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम डाटा को ईजिली पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर, एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट. यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट दिखाया जा रहा है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. Which are the different types of components of chart which are used to create a chart. तो ये चार्ट का अलग अलग कंपोनेंट्स है जिसके जरिए हम एक परफेक्ट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स? लुक एट दिस. वैल्यू एक्सिस, डाटा लेवल्स, एक्सिस टाइटल, डाटा सीरीज, डाटा पॉइंट्स, चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लेजेंड्स एंड कैटेगरीज एक्सिस. सो वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी डिस्कस वैल्यू एक्सिस. द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए चार्ट इज नोन एज वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस. तो यहाँ पर जो वर्टिकल एरिया एक्सिस दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वैल्यू पुटअप किया गया है, उसको वैल्यू एक्सिस कहा जाता है. देन कैटेगरी एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ए चार्ट इज नोन एज एक्स एक्सिस और कैटेगरीज एक्सिस. तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन किस सब्जेक्ट में दिया गया है, इन सबको कैटेगरी एक्सिस कहा जाता है. नेक्स्ट, डाटा सीरीज. These are bars or slices that represent data value in a chart. तो डाटा सीरीज क्या है? डाटा सीरीज है द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज फ्रॉम द वर्कशीट. तो यहाँ पर वर्कशीट में जो वैल्यूज दिए गए हैं दैट कैन बी डाटा फ्रॉम वन रो और कॉलम्स ऑन द वर्कशीट. ईच डाटा सीरीज इन ए चार्ट हैज ए यूनिक कलर और पैटर्न्स. तो डाटा सीरीज क्या होता है? डाटा सीरीज होता है हमारे इधर जो डाटा हम रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, कौन सा डाटा किस कलर में रहेगा, उसको डाटा सीरीज कहा जाता है, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. मतलब मैथ का कलर अगर वाइट है
इंग्लिश का रेड है, साइंस का ब्लू है, इस तरीके से अलग अलग कलर में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, डाटा पॉइंट्स। द पॉइंट्स दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट आर कॉल्ड डाटा पॉइंट्स। तो यहाँ दिखाई दे रहा है डाटा पॉइंट्स, तो इसका टॉप पार्ट जो चार्ट का कलम चार्ट का टॉप पार्ट्स होता है उसको डाटा पॉइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, डाटा लेवल्स। दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग डिटेल्स और डाटा पॉइंट्स इन ए चार्ट। तो डाटा लेवल का काम क्या है, हमने जो डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। डाटा सीरीज में जो भी वैल्यू हैं उन सारे वैल्यूज को वो आइडेंटिफाई करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, लीजन। लीजन क्या है, द लीजन डिस्प्ले द प्लॉटेड डाटा सीरीज विद ए प्री डिफाइंड सिंबल्स एंड द नेम ऑफ द सीरीज। इट ऑल्सो असाइन ए यूनिक कलर टू ईच सीरीज। सो लुक एट दिस स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड लीजेंड्स। तो यहाँ पर GFDSA इस तरीके का सिंबल दिया गया है। इन सिंबल का मतलब क्या है, ये अलग अलग कलर में होते हैं, मतलब ये सारे जो हमारा इधर दिया गया है कलम चार्ट में जितने भी कलम होते हैं ये सब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो G कलम कौन सा है, दिस वन, F कलम दिस वन, D कलम दिस वन, S कलम दिस वन एंड द लास्ट वन इज A कलम दिस वन। तो इन सब का कलर अलग अलग होता है और इसको पहचानने के लिए कौन सा कलम किसका है पहचानने के लिए इधर लीजन को क्रिएट किया जाता है, ताकि इसको देखकर हम पता कर पाए कौन सा किसका है। ओके, नेक्स्ट, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया इज द टोटल रीजन ऑफ ए चार्ट इन विच द चार्ट इज डिफाइंड। तो चार्ट एरिया कौन सा है, चार्ट एरिया वही होता है इन सारे एलिमेंट्स को लेकर जो चार्ट क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इन सारे टोटल को कहा जाता है चार्ट एरिया। नेक्स्ट, प्लॉट एरिया। द एरिया ऑफ द चार्ट इन विच योर डाटा इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ट का एरिया है, इस चार्ट के एरिया के दायरे में, मतलब इसके अंदर हम जो पिक्टोरियल फॉर्मेट में डाटा को डिस्प्ले करेंगे उसको प्लॉट एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस चार्ट। सो अगर हम चार्ट टाइटल नहीं देंगे और एक्सिस टाइटल नहीं देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है और किसके ऊपर ये आधारित करके ये चार्ट क्रिएट किया गया है। सो चार्ट टाइटल गिवन टू ए चार्ट इज कॉल्ड चार्ट टाइटल। द टाइटल गिवन टू ए चार्ट इज कॉल्ड चार्ट टाइटल। तो आप लोगों को पता होगा हर चैप्टर का अलग अलग हेडिंग होता है, मतलब टाइटल होता है। उसी तरह हमारा चार्ट जब हम क्रिएट करते हैं, चार्ट का एक टाइटल देते हैं जो कि टॉप पार्ट में रहता है। इधर स्टूडेंट्स डाटा है जो स्टूडेंट्स के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है। द टाइटल गिवन टू एन एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल कौन सा है, इसको कहेंगे वैल्यू एक्सिस का टाइटल है स्टूडेंट्स मार्क्स और इसका है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स मार्क्स है ये दोनों एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर डाटा दिया गया है और उसी डाटा के तहत यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में एक चार्ट बनाया गया है और ये हमारा रीजन। तो यहाँ रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो ये जो तीनों है डॉल्स, पजल्स, लीगो, इन सब का अलग अलग कलर है और बहुत सारे कलर्स इधर लीजन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब ब्लू कलर डॉल्स, रेड कलर पजल्स एंड ग्रीन कलर लेगो। तो ये इस तरीके से डाटा को आइडेंटिफाई करेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।